जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक लेके आए हैं ब्लड। ब्लड के बारे में हर बार 2 नंबर और 1 नंबर दोनों तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आज हम लोग ब्लड को खत्म करते हैं और देखते हैं आसान भाषा में समझिए कि ब्लड होता क्या है। यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या है, संयोजी उत्तक है। दूसरा पॉइंट इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है इसका पीएच मान, पीएच वैल्यू, जो कि केमिस्ट्री में भी पढ़ा चुके हैं। 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। कितना होता है? 7.4। अब देखेंगे कि स्वस्थ मानव के शरीर में कितना ब्लड होता है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि उसके भार का 7% होता है। कितना परसेंट होता है भार का? 7%। महिलाओं में जो होता है पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होते हैं। याद रखना है, महिला में पुरुष की अपेक्षा कितना? आधा लीटर कम होता है। अब हम लोग जानेंगे ब्लड का कार्य। ब्लड का आखिर कार्य क्या होता है? तो ब्लड का कार्य होता है गैसों का संचरण करना शरीर में, हार्मोन का संचरण करना, साथ साथ जितना भी चीज हम अवशिष्ट है इसका भी संचरण करना। तो यहाँ पर है कि कार्य जो होता है गैसों का, पोषक पदार्थ, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थों का संचरण करना। संचरण मतलब समझ रहे हैं, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है ये। उसके बाद याद रखना है रक्त का निर्माण। सबसे मेन चीज होगा रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो जब भ्रूण अवस्था में रहता है, भ्रूण अवस्था का मतलब क्या होता है? जब बच्चे माँ के गर्भ होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भ्रूण अवस्था। और भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में ब्लड बनता है। और वयस्क, वयस्क मतलब बड़ा होने के बाद, जैसे हम लोग हैं या बच्चा जब जन्म ले लिया उसके बाद कहाँ बनने लगता है, तब वहां उसको अस्थि मज्जा में बनता है ब्लड। तो भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में बनता है। इसके बाद याद रखना है कि आखिर रक्त ये जमा कहाँ रहता है? शरीर में कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना। तो रहने के लिए जगह होता है जिसका नाम है स्प्लीन, हिंदी में कहते हैं पलीहा। ध्यान में रखेंगे स्प्लीन। स्प्लीन में ये जमा रहता है, इसलिए स्प्लीन को ना ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो कौन चीज के नाम से? ब्लड बैंक के नाम से। समझ गए? तो स्प्लीन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से। रक्त में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा आपसे पूछेगा तो 180 ग्राम से 200 ग्राम के बीच होता है ये कोलेस्ट्रॉल। तो ये हो गया हमारे रक्त का कार्य। अब रक्त के बारे में, रक्त के बारे में पूरा पूरा ये छोटा छोटा जानकारी को रखेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होगा। अब हम देखेंगे रक्त की बनावट आखिर कैसे होता है, आखिर रक्त बना किस किस चीज से मिलकर है। तो रक्त में 2 चीज से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा और रुधिर अणु से। प्लाज्मा और रुधिर अणु, प्लाज्मा और रुधिर अणु में देखेंगे तो प्लाज्मा 55 से 60% पाया जाता है रक्त में, जबकि रुधिर अणु 40 से 45% पाया जाता है। अभी हम लोग क्लास 10th के लिए अगर देखें, क्लास 10th में 55 से 60 आप नहीं देगा, सीधा 55 देगा। और ये 55 होगा तो 100% में से 55 घटाइए 45 बच जाएगा। तो 45 इधर 55 इधर 45 लिया जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा का पूछेगा कैसे कि रक्त में प्लाज्मा अवस्था कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 55% पाए जाते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए समझ में आ रहा है। अब देखेंगे प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 3 चीज पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी। ये तीनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी देखेंगे ब्लड कॉर्पिकल्स यानी रुधिर अणु, इसमें भी 3 चीज, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज पाए जाते हैं। अभी हम लोग इसको आगे चल करके प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा अवस्था जो 55% होते हैं, इसका बनावट कैसे होता है, कौन चीज से मिलकर ये बना होता है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला टॉपिक।